या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी को जय माता दी। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 1। तो चलिए सुनते हैं अध्याय 1 दुर्गा सप्तशती। मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताते हुए मधु और कैटभ वध का प्रसंग। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पुत्र, सारविंग की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सारविंग महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उनका भी हाल सुनो। पहले स्वयं रोचित नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश राज्य ही उनके पास रह गया था और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रु ने उन पर वहां पर भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने सेना की खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां मेघा महर्षि अपने शिष्य तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहा करते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षक में राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल के पूर्व जन्म में जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से चला गया है। मेरे दुष्ट एवं दुराचारी मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मंद की वर्षा करने वाला है और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने में सदैव सुखी रहा करते थे, अब वह मेरे पीछे पीछे चलते थे। अब वह नीचे ही दुष्ट राजा का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरा आत्मा मंत्री द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया होगा। मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचते हुए राजा निरंतर दुखी रहने लगे। एक दिन की बात है, राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा। राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा ने यह नम्र वचन सुनकर वेश्या ने महाराज सूरत को प्रणाम किया और कहा कि मैं वेश्या हूँ। राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वेश्या हूँ। धनिकों के कुल में उत्पन्न एक वेश्या हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र के लोभ ने मेरा सभी धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और अब यहाँ पर रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में सब कुशल है भी या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता हूँ। वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं है। अपने पुत्र के संबंध में भी कुछ नहीं जानता। वह सदाचारी है या दुराचार में फंस गया है। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उन्हीं से प्रेम करते हैं। वेश्या ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पकड़कर मुझे पितृ स्नेह से त्याग दिया है, मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरा मन उनके लिए कठोरता नहीं आती है। महामते, मेरा मन फिर भी उन्हीं में फंसा हुआ है। यह बात मैं जानते हुए भी नहीं जान पा रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है।
मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों ने प्रेम नाम को नहीं, फिर भी ऐसे में निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी दोनों कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराजा सूरत और वेश्या दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करने दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इसमें मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है। यह समाधि नामक वेश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसका त्याग कर दिया है। स्वजनों के त्याग होने पर भी इसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। इस तरह हम दोनों ही दुखी है। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों भी यह मूर्खता क्यों कर रहे हैं? महर्षि मेघा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को होता है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होता है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को नहीं देख पाते, परंतु कुछ ऐसे जीव हैं जो दिन और रात दोनों में ही देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी सभी ज्ञानी होते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का भी ज्ञान है। जो ज्ञान मनुष्य में है वैसे ही पशु पक्षी में भी है, तथा अन्य बातों में भी दोनों एक जैसे ही पाए जाते हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य भी अपनी संतान से करता है। संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह में फंस जाते हैं। उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भगवान विष्णु की योग निद्रा है, यह माया ही है तो है। इसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यह भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधों का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरीय भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, हे भगवान, यह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई है? इसका क्या कार्य है? इसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, यह सब कृपा करके मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, राजन, यह देवी तो नित्य स्वरूपा है। इसके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। यह सब आप मुझसे सुनो। यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। यह उस समय उत्पन्ना हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के 2 असुर उनके कान के मैल से प्रकट हुए और श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों को अपनी ओर आते देखा। यह देखते ही भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। वह उस समय भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने लगे, योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वटस्कार हो। स्वयं भी तुम हो, स्वरूप भी तुम ही हो, तुम ही शुद्धा हो। नित्य अक्षर प्रसव में आकर उकर मकर इन तीनों माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंत पंथ अर्धमात्र हैं, जिनका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही जगत की पालनहार हो। तुम ही
कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूप होती हो, पालन काल में स्थित रूपा और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरीय और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तृष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भूषुंडी और परिघ भी तुम ही के अस्त्र है। यह सौम्य और सोमांतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो और उसके ऊपर रहने वाली सुंदरता भी तुम ही हो। परम स्वरूपी देवी, जो भी असरतल पदार्थ हैं उनमें शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन नहीं करता। इस संसार की सृष्टि, पालन, संहार करने वाले जो भगवान हैं उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन नहीं कर सकता। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव के कारण प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर है, इन्हें मुंह में डाल दो। श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी जगा दो इसमें, ताकि वह इसे मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दे। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी के इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु कैटभ को मारने के लिए कहा तो भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकली ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध के मारे जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोध से उन दोनों दुरा आत्मा असुरों के साथ भगवान हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा प्रकर्मी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान के कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न है, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि ने से कहने लगे, जहाँ जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान हरि उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से देवी ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुम उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 1 यहीं समाप्त होता है। दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 2 मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगी, तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको कथा समझ आएगी। और प्रतिदिन एक अध्याय अवश्य सुनिए, ताकि आपको भी सप्तशती की कथा का फल प्राप्त हो सके। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी। सभी भक्तजनों को जय माता दी। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 2। तो चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने आपको सुनाया दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 1, तो चलिए आज हम अध्याय 2 शुरू करते हैं। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवता और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं की जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवतागण प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को कह सुनाया। यह कहने लगे कि हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठान स्वयं बन बैठता है। सभी का मालिक
स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्य की तरह पृथ्वी पर इधर से उधर विचर रहे हैं। दैत्य की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्य पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल लाल हो गई। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक भारी सा तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज मिलकर एक हो गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वालामय पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज को किसी अन्य तेज से तुलना नहीं की जा सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोक में व्यापक जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल प्रकट हुए। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली बन गई। पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हो गई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भवें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हो गए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकाल कर दे दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकाल कर उस देवी को दे दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकाल कर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इन्हें शक्ति दी। वायु ने इन्हें धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने उन्हें अपने व्रज से उत्पन्न करने वाला व्रज दिया और ऐरावत हाथी की एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पाश दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य ने देवी को कड़े समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी। उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और इनके हाथ ही उससे दिव्य चुंडामयी दी। 2 कुंडल, कंगन, उज्ज्वल अर्ध चंद्रमा, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए निपुण, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों से बनी अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उनके हाथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसने कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट दी। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल माँ भगवती को अर्पण किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्ने भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नाग हार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीक होने लगा। उससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र की लहरें भी कांप उठी। पृथ्वी डोलने लगी और सभी पर्वत हिलने लग गए। देवताओं ने उस समय प्रसन्न सिंह वाहिनी जगदम्बा देवी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो। इसके हाथ महर्षि ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर दैत्यराज अपनी सेनाओं को साथ लेकर हथियार आदि सजा धजा कर खड़े हो गए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने क्रोध से भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ
उस पर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दे रहा था, और वह आगे पहुंचा तो उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रभावित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन गई थी और उसके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्य के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सभी दिशाओं में युद्ध होने लगा। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुर्गिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथी को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा। वाशकम नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में डटा रहा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सबके अतिरिक्त और भी कई हजार असुर हाथी और घोड़ों को साथ लेकर लड़ने के लिए आए। इसके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथ, हाथी और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़कों, परसों, पट्टियों के साथ रंगभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अस्त्र शस्त्र। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़े और उन्हें मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सबके अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषि और देवताओं ने देवी की स्तुति करना शुरू कर दिया। अब प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा होती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचार करने लगा जैसे कि वन में दानव फैल रहे हों। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरे जितने श्वास को छोड़े वह तुरंत ही सैकड़ों हजार गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। परसे, भिंदीपाल, खड़क और पट्टी आदि शस्त्रों के साथ दैत्य युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति ने बढ़े हुए वह गण दैत्य का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदल आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शंख, खड़क इत्यादि से सहस्त्र असुरों को मार डाला। कितने को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक में पहुंचा दिया। कितने ही असुर को उसके पास में बांधकर पृथ्वी की धरा से घसीटते हुए कितने को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितने को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की तो बाण से कमर ही टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य अब कट कट कर मरने लगे। कितने की बाहें अलग हो गई, कितने की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर गिर गए, कितनों के शरीर के बीच के भाग कट गए, कितनों की जंघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों के सिर और पैर कटने पर भूमि पर वह खड़े भी न हो सके और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के ही धड़ से ही हाथ में अस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर हम घोर संग्राम हुआ था वहाँ भी भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाश से भरी हुई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपान होने के कारण रुधिर की नदियाँ बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर डाला। जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है, जिस प्रकार घास के समूह को अग्नि नष्ट कर देती है, उसी प्रकार देवी का सिर भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उसके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहाँ देवी के गणों ने जब दैत्य के साथ युद्ध किए तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प की वर्षा की।
दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 2 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 3। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी भक्तजनों को जय माता दी। सभी भक्तजनों को जय माता दी। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 3। तो चलिए शुरू करते हैं। सेनापति सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेघा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होते देख उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध से भर देवी के साथ युद्ध करने लगा और युद्ध करते करते वह आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो जैसे सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा है। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला और उसके घोड़े और सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से एक एक करके बींध दिया। धनुष, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ दौड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख होने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उस अपने साथ अनेक शक्तियों का प्रहार किया, किंतु देवी ने भी अपने हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्तियों को टूटा हुआ देखकर दैत्य की आंखें क्रोध से लाल होकर उसने देवी की ओर शूल चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिर उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पृथ्वी पर आ गिरा और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटी से उग्र को भी मार दिया और कराल को दांत मुक्के और थप्पड़ों से चूर्ण कर दिया। क्रोध में हुई देवी ने गदा से प्रहार से उद्यंत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल वाष्पकल को बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्र वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास, उग्रीवी और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला और बाणों से दुर्धन और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है और भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा, उन गणों में कितने को मुख से प्रहार किया, कितने को खुरों से प्रहार किया, कितने को पूंछों से मारा, कितने को सिंहों से, बहुत को दौड़ने के वेग से, अनेक को सिंहनाद से, कितने को चक्कर देकर और कितने को श्वास व वायु झोंके से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा दिया। देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंहों से पर्वतों को उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग के चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ के टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा और हिलते हुए सिंह के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वान से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध से भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध से भर गई। देवी
ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसके बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार की ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिर को खींचने लगा और गर्जना करने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड को काट डाली। तब वह राक्षस एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकियों को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध से भरी हुई त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात वह देवी को बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और देवी क्रोध में आ गई, लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल, वीर्य तथा मंद से क्रोधित हुआ दैत्य भी गर्जना करने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैंने मधुपान कर रही थी तब तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेघा ने कहा। ये कहकर देवी उछल कर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों में दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हो गई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तब ऋषियों महर्षि सहित देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व राजगान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 3 था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 4 के साथ। सभी को जय माता दी।